हेलो भाइयों, कैसे हो सब। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट स्टार्ट इशू ऑफ शेयर्स का। ठीक है, इसमें हम कॉल सिनेरियर्स देखेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते। पिछले पार्ट में हमने देखे कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, उसके बाद अपना यही स्टार्ट होता है कॉल सिनेरियर्स वगैरह। अगर तुम बुक फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा। अपने पेन रजिस्टर सब कुछ ले आओ, थ्योरी थ्योरी साथ साथ लिखते जाना। थ्योरी मतलब इन द सेंस जो तुम्हें ऐसा लगे कि तुम भूल जाओगे, जैसा मैं बताता हूँ हर बार, वो सारा लिखते जाना। ठीक है, बाकी हम करते हैं प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, इसको सारा कुछ कंप्लीट करके चलते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई, आज का हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स। कौन सा टॉपिक? कॉल्स इन एरियर्स। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स? कॉल्स इन एरियर्स होता है, मान लो मेरी एक कंपनी थी। ठीक है, मेरी एक कंपनी है। ठीक है, क्या नाम है उसका? रुद्राक्ष लिमिटेड। ठीक है, रुद्राक्ष लिमिटेड मेरी कंपनी है। मैंने क्या करा, 50,000 शेयर्स इशू करे। 50,000 शेयर्स इशू करे ऑफ 100 ईच। ठीक है, 100 ईच। और मैंने पैसा लिया कैसे? मैंने 10 रुपए एप्लीकेशन पे लिए, 30 रुपए अलॉटमेंट पे लिए, 40 रुपए फर्स्ट कॉल पे लिए और 20 रुपए एप्लीकेशन पे लिए। ठीक है, सॉरी सेकंड कॉल पे लिए। तो एप्लीकेशन पे कितने? 10 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने? 30 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितने? 40 रुपए। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने? 20 रुपए। ठीक है, ये मेरी क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी। अब कॉल सिनेरियर्स क्या होते हैं? जब मेरे लोग पैसे मार लेते हैं। ठीक है, वो पैसे दे ही नहीं पाते ड्यू टू सम, मतलब कि कुछ भी अगर उनके साथ कुछ हो गया हो या उनके पास पैसे ना हो, वो पैसे मेरे नहीं दे पाते। उन्होंने एप्लीकेशन तो दे दी, मान लो ऐसे एक शेयर होल्डर था, मान लो उसने मेरे 1000 शेयर्स लिए थे। ठीक है, शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं कोई प्यारा सा। इसका नाम ले लेते हैं हम, क्या नाम लूं? मोहन। ठीक है, इसका नाम था मोहन, मोहन प्यारे। ठीक है, इनका नाम था मोहन प्यारे। ठीक है, मोहन प्यारे मेरा 1000 शेयर्स इसने इसने ले रखे थे। ठीक है, मोहन प्यारे ने कितने शेयर्स ले रखे थे मेरे? 1000। ठीक है, इसने क्या करा? एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी। अब ये मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं बना रहा, ये तुम्हें भी बनाना है। ठीक है, जब तुम क्वेश्चन करोगे जर्नल से पहले, जब तुम टेबल बनाते हो ये वाला, अब तुम्हें एक और चीज ऐड करनी देनी है टेबल में। टेबल में ये चीज ऐड कर देनी है। जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखोगे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखते देखते तुम्हें यहाँ पे टिक्स और क्रॉस बनाते चलना है कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ठीक है, ताकि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की बार बार जरूरत ना पड़े, तुम अपना टेबल देख के ही क्वेश्चन बना लो। ठीक है, चलो ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो यहां पे उसके, इसको ही हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। मतलब जब वो मेरे पैसे नहीं दे पाता ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो यहां पे जब उसने फर्स्ट कॉल, मतलब एक तो एरियर ये हो गया, एक दूसरा एरियर ये हो गया। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, दोनों मेरे एरियर्स में काउंट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ये पैसा दे दिया, ये तो मतलब डन है, मतलब उसने पैसा दे दिया, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, क्या हम दिखाते हैं। अच्छा, मेरे को सिंपल सी एक बात बता दो, कॉल्स इन एरियर्स मेरा इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा या गेन होगा? क्या होगा एक कंपनी के हिसाब से? जिस बच्चों में थोड़ा सा दिमाग होगा वो बता देंगे मेरे को, वो एक लॉस होगा ना। और +1 में हम एक नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ के आए हैं। वो क्या रूल पढ़ के आए हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर्स को हम क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स को क्या करेंगे? डेबिट। एक कंपनी अपने लॉसेस को क्या करती है? डेबिट करती है। अब कॉल्स इन एरियर को शो करने के दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्टली डिडक्ट कर दो, ठीक है, जो मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं देता, या फिर तुम चाहे क्वेश्चन कहे कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करो, चाहे क्वेश्चन ना कहे कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ना करो, तुम्हें दोनों तरीके, चाहे कुछ भी दिया हो, तुम्हें कॉल्स इन एरियर्स हमेशा ओपन करना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये कॉल्स इन एरियर क्या ओपन क्या बंद क्या कह रहा हूं मैं, ये हम देखते हैं क्या कह रहा हूं। चलो, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, जर्नल स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, जर्नल स्टार्ट कर देते हैं इसकी। चलो, पहली एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा? 10 रुपये मांगे हैं। कितने शेयर्स के? 50,000। 50,000 इंटू 10 है ना, तो कितने आ गए? 5 लाख। यहां पे भी 5 लाख। फिर इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे कहां पे? शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना? 5 लाख, और यहां पे भी 5 लाख। वही आया 50,000 इंटू 10 करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में भी क्या कोई एरियर है? मैं साथ साथ ये देख के चल रहा हूँ, टिक टिक तुम्हें भी देखने हैं। देखो यहाँ पे भी टिक है, तो मतलब कोई भी हमारे पास हर्डल या फिर परेशानी नहीं है, हम सीधा सीधा अलॉटमेंट की एंट्री कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तुम्हें पूरा लिखना है भाई, आलसी मत बनना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? देखो 30 रुपये मांगे हैं, कितनों से? 50,000। 50,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 30। ठीक है, इस पे कोई एरियर नहीं था तो सिंपल एंट्री हमने कर दी। इस पे आ जाएगा 15 लाख, है ना। ठीक है, ये आ गया 15 लाख। 15 लाख। दूसरी एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक से रिसीव होने की, है ना। पहले हमने ड्यू करे, अब इसको बैंक से रिसीव करवा देंगे। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएंगे? 15 लाख। 15 लाख। ठीक है, ये एंट्री आ गई। अब होता है हमारा मेन काम स्टार्ट, जिसके लिए तुमने वीडियो स्टार्ट करी है, कॉल सिग्नेचर देखने के लिए। क्योंकि मुझे पता लग गया, जब मैंने अपना डब्बा देखा, ये डब्बा देखा, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्रॉस है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री में पहला क्रॉस आ गया मेरा। क्रॉस आ गया मतलब 1000 बंदा, मतलब जिस बंदे ने मेरे 1000 शेयर्स ले रखे थे, जिस बंदे ने मेरे 1000 शेयर्स ले रखे थे, उसने मेरे को कॉल सिग्नेचर्स नहीं, वो फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? मैं तुम्हें दोनों तरीके से करा के दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे करता है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, फर्स्ट कॉल थी कितने की? फर्स्ट कॉल थी 40 रुपए की, याद रखना भाई। ठीक है, फर्स्ट कॉल 40 रुपए की है। चलो, फर्स्ट कॉल 40 की है। चलो एंट्री करते हैं। पहली एंट्री हमें पता है क्या होती है। पहले एंट्री हम एसएमएस करते हैं, है ना, मतलब ड्यू की एंट्री पास करते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक चीज याद रखना यार, जब मैं एसएमएस करूंगा, क्या मेरे को पता है मोहन नाम का बंदा मेरे पैसे मारेगा? नहीं पता, है ना, तो किसी को भी नहीं पता। अब मेरे अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स तो है नहीं कि हाँ भाई मेरे को पता है कि एक बंदा है मेरा मोहन नाम का, वो मेरे पैसे मारेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं मोहन को भी एसएमएस तो करूंगा ही, ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना, कि मैं मोहन को भी बोलूंगा भाई अपने पैसे दे देना, है ना, मैं सबको बोलूंगा। तो मेरे को तो पता नहीं। तो ड्यू की एंट्री में जब मैं एसएमएस करता हूँ, मैं सबको करूंगा। ठीक है, मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा कॉल सिनेरियर्स। मेरे को कॉल सिनेरियर्स कब पता लगेंगे? जब बैंक में मेरे पास पैसे आएंगे। मान लो मैं बैंक में पैसे आए मेरे पास, तब जाके पता लगेगा कि वो हो तो कम पैसा आया मेरे पास, मेरे एक बंदे ने पैसे मारे हैं। वो कौन बंदा है? मोहन, जिसके पास कितने शेयर्स थे? 1000। तो यहां से पता लगेगा तुम्हें कि बैंक में पता लगेगा बेसिकली। तो इसमें तो सारा अमाउंट आ जाएगा। सारा अमाउंट मतलब कितना? 50,000 इंटू 40, है ना। 40 रुपए मांगे थे फर्स्ट कॉल पे 50,000 शेयर्स से। तो 5 और 20, 20 लाख। 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0, है ना। अब जब बैंक की बारी है, जब मेरे पास पैसा आया, तब पैसा थोड़ा कम आएगा, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब मेरे पास बैंक में पैसा कम आया, क्यों? कॉल सिनेरियर्स की वजह से। कॉल सिनेरियर मेरा लॉस है, लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं यहां पे? फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। यहां पे लिख दिया। देखो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में हिंट में बताया था, पिछली में एक में बताया था कि यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है, उतना डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 20 लाख, है ना, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, है ना। इस केस में जब हम कॉल सिनेरियर्स का अकाउंट बना रहे हैं, इस केस में सिर्फ, ठीक है, 20 लाख। कॉल सिनेरियर कितना है? देखो 1000। देखो दोबारा देखते हैं। जिसके पास मेरे 1000 शेयर्स थे, उसने कितने पैसे मारे हैं मेरे? 40 रुपए। उसने कितने मारे हैं मेरे पैसे? 40 रुपए, है ना। इस 1000 शेयर वाले ने 40 रुपए मेरे मार लिए, मोहन ने मेरे 40 रुपए मार लिए। मोहन के कितने पैसे थे? कितने शेयर्स थे? 1000 रुपए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? समझदार बच्चों को पता लग गया होगा पहले ही, क्या? 1000 इंटू 40, है ना। इतने तो पैसे मेरे नहीं दिए गए मोहन से, तो कितने पैसे नहीं आए मेरे पास? 40,000।
तो 40,000 मेरे पास नहीं आए, नहीं आए 40,000, ठीक है। अब बाकी बचे हुए पैसे कितने आएंगे, ये आएंगे 19,90,000, 19,00,000, ये आएंगे भाई 96,000, नहीं यार इरेजर, ये आएंगे 19,60,000, हाँ 19,60,000, ठीक है। अब तो तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, सीबीएसई वालों ने भी कैलकुलेटर मेरे ख्याल से वो कर दिया, मैंने ऑफिशियल साइट पे देखा था, है ना। चलो तो कैलकुलेटर से कर लेना है, ठीक है। 19,60,000 ये आ जाएंगे मेरे पास, ये मैंने दोनों को माइनस कर दिया और वहां पे लिख दिया। चलो 19,60,000। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, अगर वो कहे कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना करो, मतलब वो कहता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, या वो कहता ही नहीं कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, है ना। ये क्वेश्चन अगर नहीं कहता ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो क्वेश्चन क्या करता है, वो डायरेक्टली डिडक्ट कर देता है, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या करता है, डिडक्ट। और लिख देता हूं यहाँ पे, जो एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं पर तुमने नहीं करनी, तुमने यही एंट्री करनी है। देखो मैं टिक भी लगा देता हूँ, ये वाली, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ये करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, ये एंट्री कर देता है। और डायरेक्टली यहां पे भी 19,60,000 और यहां पे भी 19,60,000, ये क्वेश्चन करता है ये, ठीक है। ऐसे बच्चे को समझने में भी दिक्कत आती है और मजा भी नहीं आता, ठीक है। तो ये एंट्री नहीं करनी तुमने ये एंट्री करनी है तो फायदे में रहोगे, ठीक है। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे मजे ही मजे। चलो ये हमें पता लग गया सब कुछ, तुमने ये एंट्री करनी है, बार बार कह रहा हूं, ये एंट्री करनी है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ये एंट्री नहीं करनी, ठीक है। ये आसान लग रही होगी पर इसमें जब हम फॉर फीचर करेंगे ना, मतलब जब हम अगली वीडियो में फॉर फीचर सीखेंगे उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये वाली एंट्री नहीं करनी, हमेशा ये वाली एंट्री करनी है, इससे हमारा फॉर फीचर भी आसान हो जाता है। चलो, और इससे यार समझ भी एक ना ज्यादा आता है। अगर तुम अपना रजिस्टर दोबारा उठाओगे, बैठोगे दोबारा उठाने, तो तुम अपने जब रजिस्टर में देखोगे ना, तो तुम कॉल सिनेरियो अलग से जब देखोगे तुम्हें भी मजा आएगा यार कि हाँ यार मैंने कुछ तो कर रखा है ना। चलो तो यही एंट्री करना, ये वाली। चलो अब सेकंड कॉल की एंट्री कर देते हैं। सेकंड कॉल में मोहन ने दोबारा मेरे पैसे मार लिए, ठीक है। देखते हैं कितने पैसे मारे, कितने पैसे मारे भाई। 1000 वाले ने, यहाँ पे 1000 वाले ने मेरे 20 रुपए मार लिए, है ना। 1000 शेयर, जिसके पास 1000 शेयर थे मेरे मोहन के पास, उसने 20 रुपए मेरे नहीं दिए, ठीक है। जब नहीं दिए तो हम एंट्री कर देंगे भाई, हम तो बहुत तेज एंट्री करने में, ठीक है। एंट्री जितनी मर्जी करवा लो हमसे। चलो क्या एंट्री होती है, पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी सेकंड, दोबारा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे, यहाँ पे देखो एसएमएस जब करा मैंने तो मेरे को तो नहीं पता था मोहन मेरे दोबारा पैसे मारेगा। चलो उसने पिछले नहीं दिए तो मेरे को एक होप तो रहेगी ना कि मोहन क्या पता मेरे ये वाले पैसे दे दे, है ना। तो मैं कहूंगा तो सबको, ठीक है। ये नहीं कि मोहन के शेयर माइनस कर दिए, कहूंगा सबको। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 50,000 इंक्लूडिंग मोहन शेयर, इनटू कितने पैसे मांगे थे मैंने, 20 रुपए मांगे थे, है ना। तो 5 to 10 10 लाख। यहां पे नहीं मुझे पता लगा कि मेरे पैसे कम आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ड्यू की एंट्री है, ये तो एसएमएस की एंट्री है। अब जब मेरे पास बैंक में पैसा आएगा तब मेरे को पता लगेगा कि ओहो मेरे पास तो कम पैसे आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, ये कॉल्स इन एरियर कहां से पता लगा, जब मैंने डब्बा देखा, मेरे दिमाग में याद था मेरे को, तो मैंने दोबारा देखा नहीं। तुम अपने रजिस्टर में जब करोगे देख लेना, ठीक है। वहां पे क्रॉस था तो मेरे को पता लग गया यहाँ पे कॉल्स इन एरियर जरूर आएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना, यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें सिखाया था शेयर सेकंड कॉल, यहाँ पे भी शेयर सेकंड कॉल सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 लाख लिख दो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना आएगा, चलो वो तरीका रहने दो, यहाँ पे 10 लाख 10 लाख, ठीक है। 10 लाख लिख दिया क्योंकि शेयर वही बता रहा था मैं, चलो देख ही लो। शेयर सेकंड कॉल में तो सारा पैसा आएगा, है ना, 50,000 इंटू कितने पैसे मांगे, 20 रुपए। अब यहां पे भी 20 रुपए, ठीक है, यहां पे भी 20 रुपए, यहां पे 50,000 इंटू 20, यहां पे 49,000 इंटू 20। ये वाला दूसरा तरीका कह रहा था मैं। अगर तुम्हें नहीं समझ आता, या समझ तो चलो आ ही गया होगा, अगर तुम्हें मुश्किल लगता तो ये मत करो, ठीक है। तुम यहाँ पे डायरेक्टली 10 लाख लिख दो, फिर कॉल्स इन एरियर में तुम्हें देखने ही पड़ेंगे। ओ सॉरी यार, यहाँ पे 50,000 नहीं,
सारे बंदों ने थोड़ा ना मेरे पैसे मारे, मेरे पैसे सिर्फ किसने मारे हैं? मोहन ने। मोहन के कितने पैसे थे? शेयर्स थे 1000, मोहन शेयर्स, ठीक है। तो ये 1000 इंटू 20 ये करेंगे, ठीक है। तो 20,000 कॉल सिनेरियो कितने का हो गया? 20,000 का, ठीक है। 20,000 का कॉल सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9,80,000। अगर तुम 49,000 इंटू 20 करोगे तब भी यही आएगा, अगर तुम डायरेक्टली इसमें से इसको माइनस कर दोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था 2 तरीके हैं करने के, जो सा तुम्हें आसान लगे वो करना, ठीक है। पर दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो, ये था हमारा सब कुछ डन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। लो पहले इसका ले लो, देखो, ठीक है। नीचे चलते हैं अब, इसका ले लो, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, अब इसका ले लो। डन है, सबके स्क्रीनशॉट ले लिए। अब थोड़े से ना स्टार्स की बात करते हैं कि तुम्हें अपने थ्योरी रजिस्टर में क्या क्या स्टार बनाने हैं, वो यहाँ से देखो। चलो, पहला स्टार, एक ही स्टार बनाना वैसे तो, बाकी जो तुम्हें लगे कि मेरे को बनाना चाहिए वो तुम बनाते रहना। मेरा जो वो है कर्तव्य जो तुम्हें बता दूं मैं, वो क्या है? ये है कि कॉल सिनेरियर्स is always shown या फिर डेबिटेड इन बैंक एंट्री। बैंक एंट्री जो हमारी बैंक की एंट्री होती है ना, उसमें। अब इसमें इसकी दुश्मनी, जैसे प्रीमियम की दुश्मनी बैंक के साथ थी, इसकी दुश्मनी ड्यू के साथ है। तो कॉल सिनेरियर्स क्रॉस मतलब दुश्मन किसका है? ड्यू की एंट्री का। ये कभी भी ड्यू में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू में आता है, ये कभी भी ड्यू में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम एसएमएस करके मांगते हैं, ये जब हम एसएमएस करते हैं हमें पता ही नहीं होता हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, हमें तो बैंक में पता लगता है ना हमें। चलो, ठीक है, इज द दुश्मन ऑफ ड्यू। तो ये ड्यू में नहीं, ये हमेशा और हमेशा कहाँ? ऑलवेज, हमेशा कहाँ पे आएगा? बैंक की एंट्री में, ठीक है। ये स्टार तुम बना लेना, ठीक है। ये था तुम्हारा आज का वो टॉपिक, ठीक है। एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, तुम करना, ठीक है। लो, क्वेश्चन फ्रेम करता हूं तुम्हारे लिए। एक कंपनी थी, उसके 1 लाख शेयर्स थे, पेएबल एज 100 रुपये या 10 रुपये का एक शेयर था, ठीक है। उसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे? 2 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 4 रुपये। फिर फर्स्ट कॉल पे मांगे 1 रुपया, और 4, 5, 6, 7 3 रुपये मांगे अपना सेकंड कॉल पे। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन फ्रेम कर दिया मैंने। एक शेयर होल्डर था हमारा, किस नाम का? कोई नाम ले लेते हैं, नवदीप, ठीक है। एक शेयर होल्डर था हमारा नवदीप नाम का, उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं दी, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी, कुछ नहीं दिए। अब इसके शेयर्स तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। इसके शेयर्स थे 2000। ये हमारा शेयर होल्डर था जिसके शेयर्स कितने थे? 2000। इसकी सारी एंट्रीज करना, कॉल सिनेरियो हमेशा ओपन करना, ठीक है। वो डायरेक्ट कट करके मत लिख देना, जैसा उसमें तुम्हारी बुक की इलस्ट्रेशन में डायरेक्ट कट करके दिया होगा, वो मत करना, हमेशा ओपन करना, ठीक है। फिर लिखना, डिडक्ट करके मत लिखना। चलो, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट, अपना किसी भी प्रकार का डाउट, ये मत सोचना है तो बहुत बेसिक डाउट है, बेसिक से बेसिक, ज़्यादा बड़े से बड़ा अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में ही तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा। चलो, टिल देन टेक केयर, ओके, बाय।